Ladies and gentlemen, good afternoon and namaskar. First and foremost, I would like to extend my heartfelt gratitude to Prime Minister Modi and the people of India for your warm hospitality on the occasion of my visit to your country. मोदी साहब जो हैं वो आपको पता है खिलाड़ी तो हैं, आप उनको समझ आ गई है चीजें करनी कैसी हैं, तो वो उसको कहते हैं छोटी बहन। ठीक है कि जी ये तो मेरी छोटी बहन है, यंगर सिस्टर है। You called me a beautiful younger sister, Prime Minister Modi. But at the small meeting before the big meeting, we confirmed that we are on the same page and develop this relationship as brother and sister. Japan and India must leverage our respective strength to become stronger and more prosperous together in the midst of interest. चीन की विदेश नीति हमेशा लेन देन और दबाव पर आधारित रही है। जापान की पहली महिला पीएम का पीएम मोदी को बड़ा भाई कहना बीजिंग के उस प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करता है जिसमें वो दावा करता है कि भारत के पास भरोसेमंद मित्र नहीं है। ये भाई बहन का संबंध एक सामरिक कवच है। इसका मतलब है कि अगर एक पर संकट आया तो दूसरा चुप नहीं बैठेगा। ताकाइची ने आते ही स्पष्ट कर दिया कि पूर्व पीएम शिंजो आबे ने भारत जापान दोस्ती की जो नींव रखी थी वे उसे अब पारिवारिक स्तर पर ले जा रही हैं। कॉमन सिक्योरिटी इंटरेस्ट तब होते हैं जब दोनों देशों को यह लगता है कि आपका दुश्मन शायद एक ही। भारत का बड़ा फायदा है, जापान अपनी टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर कर रहा है। जाहिर सी बात, कई बार चाइना का ऐसे देशों के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है जिसके साथ भाइयों का बॉर्डर ही नहीं मिलता। अब हमारी कोशिश ये है कि हम इस मैटर को दुनिया को ये बावर कराएं। इससे पहले खुर्रम दस्तगीर साहब और ये एक पूरा डेलीगेशन गया था पिछले साल, जो हमारे वर्ल्ड के बड़े कैपिटल्स हैं जिनके पास लेवरेज है, ताकि ये बात उनको बताई जाए कि ये सिर्फ एक बायलैटरल मैटर नहीं है, ये एक सीरियस क्राइसिस है जिसकी काफी ज्यादा ग्रेविटी है। दुनिया बदल रही है, पाकिस्तान कब बदलेगा, बहुत बड़ा सवाल है। लोनी साहब ने इनको, ट्रम्प साहब ने, क्या नाम है, मोदी साहब ने उसको यंगर सिस्टर कहा है ना, ये वो क्योंकि मेलोनी को चॉकलेटें देते हैं तो वो कहते हैं कि मैं जरा तलकात अपने जरा ना पहन भरावां तो इस एंगल से ज्यादा देखूं। तो जय हिंद दोस्तों, MDM न्यूज HD चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और जापान के बीच की एक ऐसी तस्वीर जिसने चीन की नींद हराम कर दी है। सोशल मीडिया पर इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी और जापानी नेतृत्व की ये तस्वीरें हर जगह छाई हुई हैं, जहां पीएम मोदी का ये खास अंदाज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना है। दोस्तों, भारत और जापान की दोस्ती अब सिर्फ कागज़ों तक सीमित नहीं है, ये एक ऐसी मजबूत डिफेंस पार्टनरशिप में बदल चुकी है जिसने ड्रैगन यानी चीन को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। चीन, जो लगातार जापान पर अपना दबदबा बनाने की फिराक में रहता है, अब भारत और जापान के इस नए समीकरण को देखकर घबराया हुआ है। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि चीन की बेचैनी बढ़ती जा रही है और क्यों ये रिश्ता पूरी दुनिया के जियोपॉलिटिक्स का गेम चेंज करने वाला है? चलिए, आज इस वीडियो में हम इस मास्टर प्लान की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि कैसे भारत की ये नई कूटनीति चीन के मंसूबों पर पानी फेर रही है। तो बिना देर किए वीडियो को अंत तक देखें, और अगर आप भी भारत की इस बढ़ती ताकत से गर्व महसूस करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। जय हिंद। हम तो कुछ ना कुछ करें, हम तो अपनी कोई ना कोई रिलेशनशिप जो है वो बनाएं। तो इंडिया जापान जो पार्टनरशिप है वो बड़ी वाइड रेंजिंग पार्टनरशिप मुझे लगती है। अब ये जो मौजूदा वज़ीर आज़म जो आई हैं, शी इज़ हियर जस्ट बिकॉज उनको पता है इंडिया बड़ी मार्केट है। इंडिया अगर बड़ी मार्केट ना होती तो ये कैसे आती और कैसे ये आके अपना वो करती। तो इससे लगता है कि जो प्राइम मिनिस्टर सनाई थकाची हैं, इसको आई थिंक दैट्स हाउ प्रोनाउंस इज, वो उनके पास इस चीज़ को है कि मैंने जाके अपने इंडिया के बिजनेसमैनों के फ्यूचर को सिक्योर करना है। क्योंकि देखिए, जापान का ऑटोमोटिव सेक्टर जो है, ठीक है जी, शिप बिल्डिंग में चले जाएं, एविएशन में, लॉजिस्टिक्स में, इन चीज़ों में इंडिया भी काफ़ी काम उन्होंने किया हुआ है कि हम ये शिप्स बना के दें। तो इन्हीं चीज़ों का जो थोड़ा बहुत इंडिया के अंदर टैलेंट है, इंडिया वो स्किल डेवलपमेंट के नाम पे बाहर भेजना चाहता है। क्योंकि जापानीज़ अब वहाँ पे फैमिलीज जो हैं वो बड़ी आइसोलेटेड फील कर रही हैं, वहाँ पे बच्चे नहीं हैं, उनको अपनी वो जैसे कहते हैं ना शादियाँ नहीं करते, उनके अजीब किस्म का कल्चर है, लिबरल कल्चर है, वहाँ पे फैमिलीज और सोचती हैं, यंग बच्चे और सोचते हैं, तो उनके पास मैन पावर नहीं है मुल्क को कैसे चलाना है। तो अब उन्होंने भी जैसे अरब ममालिक ने किया ना कि थोड़े से ऊपर 10% ऊपर लोग बैठे लेकिन नीचे 90% को चला रहे हैं, तो इन्होंने भी यही सोचा होगा ऊपर 10% बैठे हुए, नीचे 90% इन्हीं को देना पड़ेगा। तो बाहर वाले आने वाले लोगों को इनको नेशनैलिटीज बेशक उतनी ना दें, क्योंकि नेशनैलिटीज से फिर उनके राइट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन
उनको अपने सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करें और इस तरह की चीज़ वो सोच रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो जापानीज एडमिनिस्ट्रेशन जो है जापान के अंदर, आपको पता है डेमोक्रेटिक प्रॉब्लम भी है, वहाँ पे हर थोड़ी देर बाद नया वज़ीर आज़म भी आ जाता है, मसले मसाइल हैं, लेकिन एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन है, प्रॉब्लम उनको ये नहीं होता। उनको ये प्रॉब्लम नहीं है कि पाइन साढ़ा रोज जो है ना वो कोई बंदा उन्होंने अगर चेंज हो रहा है तो अब वो दे गेट इनटू ट्रबल, किसी यहाँ पे माहौल उनका चेंज हो जाता है। मुझे जो एटलीस्ट या व्हाट आई फील, मुझे लगता है कि ये इंडियंस को बहुत एडवांटेज है कि जब इंडिया टॉप लेवल पे जब ये चीज़ें करता है, फॉर एग्जांपल ये जब टॉप लेवल पे मीटिंग्स होती हैं तो उससे ये एटलीस्ट उनको एडवांटेज मिलता है कि जो कंपनीज हैं जापान के अंदर, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया हमें इंडिया जाना है, इंडियंस को एक्सेस मिलेगी जापान की। ये चीज़ें बड़ी ज़रूरत है और इस चीज़ में मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को भी फोकस करना चाहिए। बहुत सारे पाकिस्तानी लोग मैं जानता हूँ जापानीज लैंग्वेज सीखते हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी जापान चले गए हैं, इंडियंस भी चले गए हैं, ठीक है जी। अब इंडिया और जापान ने एक 2+2 भी शुरू किया हुआ इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड एनर्जी सिक्योरिटी में। ये अच्छा मॉडल था वैसे कि डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसी को आप इकट्ठा कर लें, ठीक है, और ये चीज़ें जो हैं अगर आप डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसी को इकट्ठा कर लें तो दैट इज गोइंग टू गिव अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ सिचुएशन इससे पैदा होती है। ये बेसिकली अमेरिकन ने 2+2 शुरू कर किए थे कि आप फॉरेन मिनिस्टर्स एंड डिफेंस मिनिस्टर जो है ना वो मिलें ताकि हम फॉरेन पॉलिसी और वो सारी जो है ना वो इकट्ठे चलाएं और डिफेंस इकट्ठा चलाएं। तो इंडिया ने भी वो किया है। तो Hold the 16th India-Japan Annual Summit, a mechanism under which the prime ministers of the two countries meet alternately. The summit will review progress across trade technology. तो अब ये India-Japan Annual Summit होगा, तो कभी भारत में होता है, कभी जापान में होता है, इस बार भारत में हो रहा है, और ट्रेड टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस एंड पीपल टू पीपल टाइज के बारे में बातचीत यहां पे होगी। और ये बोला है कि अटेंड बिजनेस इवेंट्स विद एग्जीक्यूटिव्स फ्रॉम बोथ कंट्रीज। 1400 जापानीज कंपनियां हैं जो भारत में काम करती हैं, जिसमें 50% लगभग सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में है। तो यू नो जापान इज अ मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस और 1400 कंपनियां आज की तारीख में जापानीज कंपनियां भारत में काम करती हैं। 50% और मोर देन 50% आर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। दोस्तों ये तो हो गया ऑन द फेस ऑफ इट क्या चल रहा है। ये मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया कि ये स्टोरी है ऑन द फेस ऑफ इट। ये बिजनेसमैन से बात करना, ये बात करना इन्वेस्टमेंट के बारे में, हाई स्पीड रेल, बुलेट ट्रेन, फलाना, ऑल दीज। लेकिन वो बात क्या है जो जापान को परेशान कर रही है, वो प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? चलिए वो प्रॉब्लम को मैं डिस्कस करता हूं, उसके पहले कुछ डेटा मैं आपको देता हूं, फिर मैं असली प्रॉब्लम पे आऊंगा। ये आर्टिकल है दोस्तों साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का। जापान इज शेयरिंग इट्स गार्डेड मोगामी वॉरशिप डिजाइन विद इंडिया। ये बात करता है कॉमन सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स की, भारत और जापान के कॉमन सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स। कॉमन सिक्योरिटी इंटरेस्ट तब होते हैं जब दोनों देशों को यह लगता है कि आपका दुश्मन शायद एक ही हो, या फिर आपका डिफेंस अलग अलग दुश्मनों से एक होना चाहिए। यानी कुछ तो ऐसा है ना, कॉमन सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स। भारत, देखिए भारत यहां पे, जापान वहां पे, ज्योग्राफिकल फासला बहुत है, लेकिन ऐसा क्यों कह रहे हैं लोग कि इनके कॉमन सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं? आप बोलेंगे हजारों किलोमीटर दूर जापान है, इट्स थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे। कॉमन सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स हैं, बिल्कुल हैं। अब ये देखिए साहब, मोगामी क्लास वॉरशिप्स, इनका पूरा डिजाइन और जिसको कहते हैं इसकी पूरी टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर करने की बात हो रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।